प्रताप परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। लंबित परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर एबीवीपी के सदस्यों ने विश्वविद्यालय में जलाया कुलपति का पुतला। मझौलिया गुमती के समीप रेल प्रशासन ने जेसीबी चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया। और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के दामुचक मोहल्ले से अपहृत 8वीं के छात्र का अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। बिहार विश्वविद्यालय में एबीवीपी के सदस्यों ने लंबित परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने समेत कई मांगों को लेकर कुलपति का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। बिहार विश्वविद्यालय में लंबित परीक्षा परिणाम एवं लंबित परीक्षाओं की तिथि अविलंब घोषित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर कुलपति का पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने बताया, विश्वविद्यालय के हर विभाग में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसको लेकर अखिल भारतीय लगातार आंदोलन कर रहा है। विश्वविद्यालय में लंबित परीक्षा परिणाम एवं लंबित परीक्षाओं की तिथि की समय पर घोषणा नहीं होने से छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द से जल्द इन सब मुद्दों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। 18-20 सेशन का अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया। आपने सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम ले लिया, लेकिन कहा के गया था कि 20 दिनों में रिजल्ट दे देंगे, लेकिन आज 8 महीने हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और ग्रेजुएशन का जो 3 सत्र है, अभी पार्ट 1 का उसका एग्जाम नहीं हुआ। सत्र में तब विश्वविद्यालय नियंत्रण क्या कर रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहा है? छात्र आज मजबूर होकर 8 महीने बाद आक्रोशित होकर आज विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रहा है। जिस छात्र को पढ़ने का समय है, आज विश्वविद्यालय में आकर आंदोलन कर रहा है। ये समस्या है विश्वविद्यालय की। रेलवे प्रशासन द्वारा अल्टीमेटम दिए जाने के बाद रेल प्रशासन पूरे दल बल के साथ मझौली गुमती पर पहुंची। जेसीबी से रेलवे की जमीन को खाली करवाया। जिले के मझौलिया गुमती के समीप करीब 50 वर्षों से रेलवे की जमीन पर बसे सैकड़ों परिवारों का आशियाना शुक्रवार को उजड़ गया। इसके लिए रेल प्रशासन ने सुबह करीब 8 बजे से ही जेसीबी मशीन को बुला लिया था। वहीं 10 बजे तक जगह खाली कराने का अल्टीमेटम भी लोगों को दे दिया गया था। इसके बाद प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटवाना शुरू किया गया। जेसीबी के घर के सामने लगते ही कई परिवार अपने हाथों से रोते बिलखते घर तोड़ने लगे। वहीं घर के सामान सड़कों पर फेंकने लगे। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने हंगामा भी शुरू कर दिया, जिसके बाद सूचना पर आरपीएफ की फोर्स मौके पर पहुंची। फोर्स को देखते ही लोगों ने बॉस व बल्ले से सड़क को जाम कर दिया। मझौलिया रेलवे गुमती के पास 2 जगह जाम किया गया, जबकि मझौलिया से यूनिवर्सिटी जाने वाली सड़क में 3 जगह ब्लॉक किया गया। इसके बाद जमकर हंगामा शुरू किया गया। 80 से 90 घर हैं मझौलिया में, सबको उजाड़ दिया। बारिश में किधर जाएं? बच्चे सड़कों पर भूखे भटक रहे हैं। दर दर भटकने को हुए मजबूर। हंगामा कर रहे लोगों ने कहा कि बीते 50 वर्षों से अधिक हो गए यहाँ रहते हुए, आज तक किसी ने भी जगह खाली नहीं करवाया। वहीं आज रेलवे प्रशासन के द्वारा जगह को खाली करवाया जा रहा है। बाल बच्चा, छोटे छोटे बाल बच्चा, बाबा दादा गुजर गया हम लोग का। हम लोग यहाँ बस से, लेकिन इतना दिन से हम लोग बस से कभी नहीं गुजारा। आज क्या हुआ है कि सरकार एगो कोरोना पैदा कर दिया, उसमें कि गरीब का भूखा मार दिया। अब गरीब अपन रोजी रोटी लगा के छोटा छोटा बच्चा लेकर के पानी में घूम रहा है, बउआ के खा रहा है, रोड पर कूड़ा कबाड़ी चुन के खा रहा है, वो भी देखा नहीं जाता है। प्रशासन से झूठ मूठ के ऐलान करवा दिया है। ऐलान करवा करके सारा लोग के घर उजड़वा दिया है, उजाड़ दिया है। उजड़ रहा है, कहाँ जाएंगे? वाटर सल अथी नहीं कर रहे हैं, समझे? और रात में ऐलान किए हैं, कहाँ जाएंगे? घर द्वार सब उजड़वा दिए, कहाँ जाएंगे? हम लोग को आस्थाई दीजिए। अकेला हमको अकेला फैमिली है, एगो बेटा है, डेरा डंडा करते हैं, वो में तबीयत खराब है, कहाँ जाएंगे? जगह जगह दीजिए। 40 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं। अब बाल बच्चा है, 4 गो बाल बच्चा है। हम लोग के कहीं पर जमीन नहीं है, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बारिश हो रहा है, बहुआ नीचे से भी उजाड़ पुजार रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एक तो वर्षा के टाइम उजाड़ गया, यही नहीं घर है। इधर मौके पर मौजूद रेलवे के असिस्टेंट
डिविजनल इंजीनियर दिलीप कुमार ने बताया कि 15 दिन पूर्व लोगों को नोटिस भेज दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वो रेलवे ज़मीन में अतिक्रमण किया हुआ है, उसी को हटाने के लिए नोटिस दिया हुआ है। 15 दिन पहले से दिया गया था। आपका नाम क्या हुआ सर? दिलीप कुमार। आज सुबह से अतिक्रमण हटा है, लोगों में काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। क्या डिमांड वगैरह है उन लोगों का? डिमांड है कि पानी, बरसात का दिन है, पानी काफ़ी है, इसलिए हम लोग जाएंगे तो जिधर जाएंगे उधर पानी लगा है, इस कारण से समय दिया जाए। तो पीछे में लोग अपने से खुद हटा लिए हैं, शांतिपूर्वक से हटा ही लिया है लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हटा लिया गया। सड़क के कई जगहों पर जाम भी किया गया लोकल लोगों के द्वारा, तो वो लोग अपने विरोध में किया है, वैसा ऐसा कुछ है नहीं, वो तो रहा है शांतिपूर्वक ही, ऐसा कुछ है नहीं, अपने से खुद हटा लिया है लोग, खुद अपने ही हटा लिया। कि 2-3 महीना और उन लोगों को देना चाहिए था। अब 1 महीना पूर्व तो दिए ही हम लोग, 15-20 दिन तो हो गया नोटिस दिए हुए। तो उन्होंने बताया कि 15 दिन बाद बारिश में हो गई थी, तो उसका उन्होंने नोटिस दिया। बारिश नहीं, मैंने अब बारिश तो अब बीच बीच में छूट करके होता ही रहता है बारिश। आभार यात्रा के दौरान जिले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का कांटी प्रखंड क्षेत्र में सोने का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह आभार यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे। जगह जगह जदयू के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस क्रम में कांटी पुराना चौक पर मंत्री के आगमन से पूर्व साजबाज के साथ कांटी के जदयू कार्यकर्ताओं मंत्री के स्वागत में खड़े रहे। प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह के नेतृत्व में सैकड़ों महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री का फूल माला एवं अंग वस्त्र एवं सोना का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मोहम्मद जमाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए आभार यात्रा केंद्रीय मंत्री द्वारा निकाला गया है। आरसीपी सिंह के मुजफ्फरपुर आगमन पर कार्यकर्ता उत्सुक हैं। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों से बिहार के लोग जितने उत्सुकता दिखा रहे हैं और उनके कार्य से, योजना से पूरा बिहार में आज अमन चैन और सुख शांति का संदेश गया है। चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, हेल्थ हो, हर डिपार्टमेंट के लोग काफ़ी ऊंचाई तक छूने का काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री के विकास की योजना के कारण। उन्हीं के संदेश को फैलाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री के विकास को पहुंचाने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी आज बिहार के आभार यात्रा पर निकले हैं, जो पूरे बिहार में उनका पुरजोर स्वागत हो रहा है। खासकर मुजफ्फरपुर में लगता है बिहार का रिकॉर्ड ब्रेक हो करके आज उनका स्वागत किया गया है और उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे करके अब विदा होने के तैयारी में निकले। विगत एक सप्ताह के अंदर 2 बड़े नेता का आगमन हुआ, कार्यकर्ता में क्या कुछ सोच पड़ा है? कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है कि अच्छा टिप्स मिल रहा है। उनके कहने पर जन जन तक माननीय मुख्यमंत्री के जितने भी किए हुए कार्य हैं उनको पहुंचाने का काम करेंगे, उनके पैगाम को घर तक पहुंचाएंगे, जिससे बिहार और विकास की ओर बढ़ता रहे। इस मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष मनोज कुमार, किसान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जमाल सहित सैकड़ों जदयू के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांटी प्रखंड के जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यहाँ पे हमने रखा था उनका अभिनंदन के लिए। पार्टी के जदयू के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री आरसीपी बाबू का आभार यात्रा जो पूरे बिहार में का दौरा है आभार यात्रा के लिए, इसमें आज मुजफ्फरपुर जिले के में जो उनका दौरा था उसके क्रम में कांटी भी आना था उनको। इसी कांटी पुराने चौक पर कांटी प्रखंड जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हमने उनका अभिनंदन किया है, कांटी के आम आवाम की तरफ से उनका अभिनंदन किया है और पिछले बार भी माननीय अध्यक्ष जी का हम लोगों ने यहाँ पे अभिनंदन किया था। और आज विशेष रूप से यह कांटी की धरती है, गंगा जमुनी तहजीब की पावन धरती है। यहाँ से हम लोगों ने एक मैसेज दिया है, यहाँ सोना का मुकुट पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया है। हम तमाम यहाँ के हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी के सभी हमारे पदाधिकारी और बूथ अध्यक्ष, इन सबों का और यहाँ के सभी आम आवाम का हृदय के अनंत गहराइयों से उनका
अभिनंदन करते हैं। बारिश खत्म हुए 48 घंटे बीत जाने के बाद भी शहर के कई इलाकों में अभी भी जलजमाव के बीच लोग जीने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। जिले की स्मार्ट सिटी जहां की हर व्यवस्था सिर्फ कहने को ही स्मार्ट है। बारिश का मौसम शुरू होते ही शहर मुख्य बाजारों से लेकर गली मोहल्लों तक लगे जलजमाव अभी तक लगे हैं। 1-1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश कई महीनों से दर्द दे जा रही है। जनता जलजमाव से परेशान है। हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 11 के जोगिया मठ मोहल्ले की, जहां 2 महीने से मोहल्ले के लोग जलजमाव के बीच जीने को मजबूर हैं। स्थिति यह बन गई है कि लोग अपने घरों को छोड़ सिकंदरपुर मुख्य पथ पर तिरपाल के नीचे 1 महीने से रहने को मजबूर हैं। शुक्रवार को मोहल्ले की महिलाओं ने जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव के समय जो लुभावने वादे किए जाते हैं, क्या उनका यही परिणाम होता है? आज जब 2 महीनों से वह लोग जलजमाव के बीच जीने को मजबूर हैं, तो कोई जनप्रतिनिधि आज तक मदद के लिए सामने नहीं आया। कोरोना हो गया है, पानी में गंदा हो गया, आदमी के बीमार पड़ रहा है, आदमी कहाँ जाएगा आदमी? कोई देखने वाला भी नहीं है, जाके पूछने नहीं आता है। राहत नहीं मिला आप लोग को। कौन संजीव बोल रहे हैं? राहत मिला है, कुछ राहत मिला है। जब आएबे न करेगा तो देंगे कैसे? कोई प्रशासन के अधिकारी भी नहीं आए। कोई देखने वाला नहीं है। रोड में घर बना के पन्निक में रह रहा है। कोई ना पार्षद आ रहे हैं, ना विधायक आ रहे हैं, कोई नहीं आते हैं। ना डीएम साहब आते हैं, ना एसपी साहब आते हैं कि हम मदद कीजिए। गरीब लोग क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे बसर कर रहे हैं। ना ब्लीचिंग पाउडर देते हैं, गंदगी पानी में हम लोग रह रहे हैं, उससे भी बीमारी हो सकता है। कोरोना से तो हम लोग निकले हैं। एक कोरोना हो गया, ये भी कोरोना ही की तरह से है, मगर लोग नहीं देते हैं। कितना दिन से यहाँ सड़क पे रह रहे हैं? 1 महीना से हो गया। बारिश खत्म होने के बाद उमस भरी गर्मी के बीच एईएस जिले में धीरे धीरे अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। चमकी बुखार के मामले अब सितंबर महीने में भी सामने आने लगे हैं। उमस भरी गर्मी और बारिश के बीच चमकी बुखार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एसकेएमसीएच में चमकी बुखार से पीड़ित एक और बच्ची में एईएस की पुष्टि हुई है। वैशाली जिले की 12 वर्षीय आरती कुमारी एईएस की पुष्टि हुई है, जिसका इलाज पीकू वार्ड में चल रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष चमकी बुखार के लक्षण वाले एईएस पुष्टि के 71 मामले सामने आए हैं, जिसमें से एसकेएमसीएच अस्पताल में 68 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं 48 बच्चे ठीक होकर घर जा चुके हैं। साथ ही केजरीवाल अस्पताल में 3 मामले सामने आए हैं। मामले में जानकारी देते हुए जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि चमकी बुखार के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। साथ ही प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान लगातार जारी है। वैशाली जिले का एक केस की पुष्टि हुई है। अगर केजरीवाल और एसकेएमसीएच दोनों को मिला दें तो ज़िले में कुल अभी तक 71, सभी ज़िला मिला करके 3-4 ज़िले हैं, कुल 71 एईएस के केस आए हैं, जिसमें 48 बच्चे स्वस्थ होकर के अपने घर लौटे हैं, यानी उनको डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 16 बच्चों की मौत हुई है। जहाँ तक मुजफ्फरपुर ज़िले की बात है तो मुजफ्फरपुर ज़िले में 35 केस एईएस या चमकी बुखार के अभी तक आए हैं, जिसमें 6 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के परस्पर समन्वय से विशेष करके महादलित टोलों में इस पर निगाह रखी जा रही है और निर्देशानुसार प्रखंड स्तरीय और पंचायत स्तरीय कर्मियों और पदाधिकारियों के द्वारा जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ देते सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है।
सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के दामू चौक मोहल्ले से अपहृत 8वीं के छात्र का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस द्वारा लगातार 1 सप्ताह से छानबीन की जा रही है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के दामूचक से अपहृत 8वीं के छात्र समीर कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। वह 1 सप्ताह पूर्व कोचिंग जाने के लिए निकला था, लेकिन अब तक घर नहीं लौटा है। परिजन ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर रखी है। दामूचक में लगे एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। इसमें दिखा कि छात्र अपने कमरे से कोचिंग जाने के लिए निकला था, लेकिन कोचिंग नहीं पहुंचा। इससे स्पष्ट होता है कि बीच रास्ते से उसका अपहरण कर लिया गया। उसको लेकर परिजन के मन में अनहोनी की चिंता सता रही है। आपको बता दें कि समीर मूल रूप से वैशाली जिला के बेदौलिया का निवासी है। वह अपने दादा के साथ दामूचक में पढ़ाई करने के लिए रहता है। बीते शुक्रवार को कटिही पुल स्थित कोचिंग के लिए साइकिल से निकला था, मगर शाम तक वह घर नहीं लौटा, जबकि अन्य दिनों शाम 6 बजे तक वह घर लौट जाता था। उसके घर नहीं आने के बाद उसकी खोजबीन शुरू की गई। इसमें पता चला कि वह कोचिंग नहीं गया था। उसके दोस्तों से भी पूछताछ की गई, पर किसी ने जानकारी नहीं दी। इसके बाद परिजन चिंतित होकर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। 1 सप्ताह बाद भी पुलिस जब समीर का पता नहीं लगा सकी तो परिजन काफी परेशान हो गए। वह शुक्रवार को परिजनों ने आईजी गणेश कुमार से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। इधर छात्र के दादा गजेंद्र प्रसाद ने बताया कि उनका कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। समीर के अपहरण के बाद उन लोगों ने जश्न मनाया था। इसकी खबर उन्हें मिली थी, तब संदेह पक्का हो गया कि उन लोगों ने ही समीर का अपहरण किया है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस उन सभी लोगों से पूछताछ करने की कवायद में जुटी है। मेरा पोता जो है डेरा से कोचिंग जाने के लिए निकला 3:30 बजे के लगभग, जो दामू चौक के 2 सीसी कैमरा में नज़र आ रहा है। उसके बाद से उसका कहीं पता नहीं चला, न वह कोचिंग में पहुंचा। शाम को इसका पता किया तो पता चला कि वह कोचिंग आया ही नहीं। उसके बाद में रात में जो है थाना पर आकर के इसका अति कहे, तो उस समय जो है उन्होंने कहा कि कल जो है एफआईआर कीजिएगा, और वो अति से वायरलेस जो है हर थाना को कर दिए। उसके बाद से कोई छानबीन ना कोई अति नहीं। उसके बाद 31 तारीख को एसपी साहब के यहाँ भी गए, तो वहाँ से आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक ले बच्चा का कोई पता नहीं चला। शक लग रहा है कि 2 सीसी कैमरा के बाद जो है बच्चे को किसी ने उठा लिया वहाँ से, और उसका जो है पता नहीं चल रहा है। अगर कहीं भटक गया होता तो हम लोग काफ़ी खोजबीन किए, कहीं से उसका पता नहीं चला। कितना दिन हो गया? लगभग 8 दिन के लगभग हो गया। बीच में 31 तारीख को एसपी साहब के यहाँ भी गए थे, लेकिन आश्वासन मिला, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ। इसलिए आज यहाँ आईजी साहब के यहाँ, बड़े साहब के यहाँ है।
जिले में हो रही लगातार बारिश ने मूर्तिकारों के सामने कई परेशानी खड़ी कर दी है। कई त्योहार सामने हैं पर कार्य अभी भी अधूरा है। जिले में लगातार बारिश होने के कारण मूर्तिकार काफी परेशान हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा और दीपावली का त्योहार आने वाला है और कुम्हार समाज की ओर से दीपावली में बिकने वाले सामान दिया, कलश, धूपदानी व पड़ई का कच्चा माल बनकर लगभग तैयार है, लेकिन जब तक इसको आग की भट्ठी में पकाया नहीं जाएगा तब तक यह माल पूरी तरह से बेकार है। मुजफ्फरपुर के मालीघाट स्थित कुम्हार टोला में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम लगभग 10 घरों में होता है। यह मिट्टी के बर्तन बनाकर यह थोक व फुटकर बाजार में बिक्री करते हैं। इसी से इन परिवारों का गुजर बसर चलता है, लेकिन इस बार लगातार हो रही बारिश ने इन कुम्हारों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। यह लोग किसी तरह कच्चा माल तो तिरपाल के नीचे बनाकर रख लिए हैं, लेकिन अब बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं। अब जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक कच्चे माल को पकाया नहीं जा सकेगा, लेकिन 2 महीने से जो बारिश शुरू हुई है वह रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तो ऐसा लगता है कि यह बारिश दीपावली तक बराबर होती रहेगी, जबकि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए शहर से दूर देहात क्षेत्र की मिट्टी प्रयोग की जाती है। यह मिट्टी नदियों के किनारों से आती है, जो अभी पूरी तरह से बाढ़ में डूबी हुई है। एक ट्रॉली मिट्टी का ट्रैक्टर मालिक 1000 रुपये लेते हैं, उसमें भी कई बार मिट्टी में कंकड़ पत्थर आ जाता है। फिर उस मिट्टी को चलनी से चालकर इस्तेमाल किया जाता है, तब सही तरीके से मिट्टी के बर्तन बनते हैं। पिछले साल कोरोना के कारण दुर्गा पूजा नहीं हुआ, वहीं इस वर्ष बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे तैसे सिर्फ आर्ट की प्रतिमाओं को ही बना पा रहे हैं और प्रतिमा नहीं बन पा रही है। इससे काम का नुकसान भी हो रहा है। कुम्हार रामचंद्र पंडित ने बताया कि हम लोगों ने सोचा था कि विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा और दीपावली में भरपाई हो जाएगी, लेकिन लगता है कि नुकसान हो जाएगा। कुम्हार समाज के लिए साल में 2-3 पर्व विशेष तौर पर रहते हैं। इसमें दुर्गा पूजा और दीपावली है, जिसमें मिट्टी का प्रतिमा और बर्तन बनाने का काम होता है। बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब जो सामान ये सब नहीं बन पा रहा है, बर्तन नहीं, दिया ये सब बनाना कुछ नहीं। अभी काम ही नहीं चल रहा है, एकदम ठप चल रहा है। तनी मनी चलता है बंद हो जाता है। वर्षा आया बंद हो गया, सूख नहीं रहा है बर्तन। मिट्टी सब भी नहीं मिल रहा होगा। मिट्टी कहाँ से मंगाते हैं? मिट्टी जहाँ मिल गया दौर देहात से तहाँ से। तो सब जगह डूबा हुआ है अभी नहीं, चैत बैसाख में मंगाते हैं। कोरोना काल के बाद खुले स्कूल के बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए कांटी प्रखंड के एक शिक्षक ने अनोखा पहल करते हुए बच्चों के घर जाकर स्कूल आने के लिए प्रेरित किया है। कांटी प्रखंड के राजकीय कपरपुरा मध्य विद्यालय के एक शिक्षक हैं, जो बेहतर शिक्षा के साथ साथ स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर स्कूल से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्कूल छोड़ चुके बच्चों के घर घर जाकर उनके परिजनों से संपर्क कर पुनः स्कूल में आने की अपील कर रहे हैं। वहीं निःशक्त बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए स्कूल में भी अन्य बच्चों को मोटिवेट कर वैसे बच्चों को भी स्कूल से जोड़ रहे हैं। राजकीय शिक्षक सम्मान की जानकारी मिली तो मेरे अंदर प्रसन्नता हुई और बहुत खुशी हुई। खुशी इस क्षेत्र में हुई कि मैं बहुत बढ़ चढ़कर विद्यालय में काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से परिश्रम कर रहा हूँ और समाज के क्षेत्र में उत्थान के लिए काम कर रहा हूँ। इसी का परिणाम है और समाज से जुड़ करके मैं काम कर रहा हूँ और विद्यालय परिवार को सींचने का काम कर रहा हूँ। सहभागिता के आधार पर सब वर्ग चलते हैं, सब कुछ पढ़ाया जाता है, सब व्यवस्था चला जाता है। जितने संसाधन सरकार द्वारा मुहैया किया जाता है, जितने संसाधन विद्यालय में उपलब्ध है, चाहे वह क्रय करके है चाहे जो कुछ है, सबका प्रयोग करके मैं पढ़ाया हूँ। बच्चों के भी शिक्षा का अलग जगाया हूँ। एक बच्चा को इस पर काम कर रहे हैं। जब कर रहे हैं, ये इतना किए हैं तो मुझे सम्मान मिला है, तो और मैं बढ़ चढ़ कर करूँगा तो और बेहतर सम्मान मिल सकता है। हमारा तो मुकाम है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मान है वह प्राप्त करूँ। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मुझे मिलना चाहिए। सिया धर्मगुरु मौलाना सबीब काजी द्वारा दिए गए बयान को सिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने बेबुनियाद बताया है।
बीते दिनों शिया धर्म गुरु मौलाना सैयद मोहम्मद सबीब काजिम सबीब द्वारा शिया वोट के अधिवक्ता मोहम्मद निसारुद्दीन छोटे पर लगाए गए आरोप को लेकर शुक्रवार को शिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता निसारुद्दीन छोटे ने करबला स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि मौलाना शमीम काजिम द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं और निरर्थक हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना द्वारा शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन की बिक्री की जा रही है। मौलाना काजिम सबीब द्वारा जो आरोप लगाया गया है उसके संबंध में आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं उनको वक्फ खोर मौलाना कहता हूँ। उनके द्वारा वक्फ की संपत्ति को भूमाफियाओं से मिलकर बेचने और हड़पने का प्रमाण मैं दे रहा हूँ। उसका प्रमाण नंबर 1 कि वक्फ उनका जो मकान है काजिम सबीब का मकान नवाब रोड में जो है, जो नवाब वक्फ स्टेट अली नवाब वक्फ स्टेट का है, वो हड़पे हुए हैं, जिस पर वक्फ ट्रिब्यूनल 15-16 चल रहा है, जो 18 से ऑर्डर में है, अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ है। सिद्ध है उन पर ये आरोप सिद्ध है। उसके अलावा विधानसभा में जो अब्दुल गफूर विधायक द्वारा जो प्रश्नकाल में जो प्रश्न उठाए थे, वो बोले थे कि मौलाना सबीब काजिम मुजफ्फरपुर के जो वक्फखोर मौलाना है उनके द्वारा कमरा मोहल्ला के गरीब नौजवानों को बहला फुसला कर ज़मीन का लालच देकर पैसा देकर के गुंडागर्दी कराते हैं, जिसका प्रमाण हमारे पास है। वो प्रमाण ये है जो विधानसभा से जो प्रश्न उठा था वो है। इस मौलाना पर 50 लगभग केस है, 50 केस है, जिस 50 केस का जिक्र इस वक्त ये जो विधानसभा में क्वेश्चन हुआ था उसमें है। मौलाना काजिम सबीब जितने भी भूमाफिया है, खुदादी बेगम वक्फ स्टेट के भूमाफिया, मीर हसन वक्फ स्टेट के भूमाफिया और सुजाउद्दीन वक्फ स्टेट के भूमाफिया, सब से मिलकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत आज इमामगंज में सैकड़ों लोग बेघर हो रहे थे। उसको बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन सीओ आरिफ रजा ने बचाया। मौलाना उस भी माफियाओं से मिलकर इस जमीन को भी बेचने की साजिश रच रहे थे, जिसका सबूत मेरे पास है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।